राजाकारी श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें एक बात सिखाती है कि हम जो हैं हम वो बनकर रहें। हम मानव हैं तो हम मानव बनकर रहें, और मानव होकर के मानव तब बन पाएंगे जब हमारे अंदर मानवता होगी। इंसान तो आज बहुत हैं, इंसानियत नहीं बची। मानव बहुत हैं लेकिन मानवता नहीं बची। इसी के कारण मानव से मानव का विश्वास उठ चुका है, और शायद इसीलिए इंसान से इंसान की रक्षा के लिए कुत्ते पाल रखे हैं, और कुत्तों ने कुत्तों से रक्षा करने के लिए इंसान की आश्रय को ले रखा है। मानव है तो मानवता भी हो, और मानवता का एक अंग है सहयोग। परस्पर में एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहना। अगर आप एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हो तो आप भूल जाएं कि आप मानव हैं। आज भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उपचार की आवश्यकता है लेकिन पैसे नहीं हैं, तो पैसे न होने के कारण वो अपने जीवन खो बैठे। मानव हो तो मानवता भी रखें, सहयोग की भावना रखें। प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपनी योग्यता के साथ सहयोग जरूर दें। आपका सहयोग किसी के जीवन को बचा सकता है, आपका सहयोग किसी के जीवन को बना सकता है। अगर आपके अंदर सहयोग नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप कुछ कर पाएंगे। नीति कह रही है कि अगर आप मानव बनकर भी दूसरों के काम नहीं आ पाते हैं, अगर आप मानव बनकर भी दूसरों के काम नहीं आ पाते हैं, तो आपकी गिनती फल और छाया वाले वृक्षों में नहीं की जाएगी, कांटे वाले वृक्षों में ही की जाएगी। वो कांटे का वृक्ष होता है, वो सिर्फ कांटे देता है। उसके नीचे से भी निकलो तो पैरों में कांटे देता है, बगल से निकलो तो साइड में कांटे देता है। कोई अगर पक्षी बैठे तो उसको कांटा देता है। ये कांटे वाले वृक्ष होते हैं, वो सहयोग नहीं करते। लेकिन देखो कुछ वृक्ष होते हैं आम के जैसे, अमरूद के जैसे, नीम के जैसे, जामुन के जैसे। वो पंछी को और पंथी को छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं। क्यों ना अपन प्रकृति से सीख लें कम से कम। बड़ा नहीं बनना, सागर की तरह खारे हो कौन पीना पसंद करेगा। हम तो झरने ही ठीक है, नदी की तरह मीठे तो रहेंगे। आपको नदी बनना है, समुद्र नहीं बनना। और नदी बनना हो, बड़ी नदी बन जाना, लेकिन खारी नदी नहीं बनना। सहयोग की भावना रखना। आपके सहयोग से हो सकता है किसी का दिन, किसी का जीवन बन जाए। और यही बात समदत्ती दान कहलाती है, कि जिसको जरूरत हो उसको तत्संबंधी सब मिलकर के कुछ कुछ दे दें, तो आपका कुछ गया, सबका मिलाकर के उसके पास बहुत कुछ आ गया। यही तो सहयोग है। लेकिन मानव के अंदर से मानवता चली गई, इसलिए सहयोग की भावना भी चली गई। कोई बूढ़ी माँ रास्ता रोड क्रॉस कर रही हो तो तेज गाड़ी से कट मार के तो निकल जाओगे आप। कोई छोटा बच्चा रास्ते में चल रहा हो तो कट मार के तेज तो निकल जाओगे आप, लेकिन उसको किनारे तक पहुंचाने की भावना नहीं आएगी। कम से कम अपन मानवता तो रखें। जानवरों में भी जानवर के होने के साथ साथ उनके अंदर भी सहयोग का भाव रहता है। जंगल में देखा, हमने एक दृश्य देखा था कि जंगल में हिरण घूम रहे थे और वहां दूर से शेर आ रहा था, तो बंदर ने ऊपर से आवाज लगा दी कि शेर आ रहा है। अपनी तरह से सारे हिरण भाग गए। शिकारी आ रहा है, उसने जैसी आवाज करी सारे जानवर भाग गए। ये देखो परस्पर में जानवरों के सहयोग की भावना। तो क्या आप जानवर से भी गए बीते हैं? क्या अपन जानवर से भी गए बीते हैं? किसी व्यक्ति को आपका समय चाहिए है तो देना सीखें। किसी व्यक्ति को आपकी मदद चाहिए तो देना सीखें।
थोड़ी दूर अगर किसी का हाथ पकड़ के चल लोगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा, हो सकता है उसकी जिंदगी बन जाए। जैसे कांटे वाले वृक्षों से लोग बचते हैं और फल और छाया वाले वृक्ष के नीचे बैठते हैं, सूखे कुएं से लोग बचते हैं, पानी वाले कुएं के पास में बैठते हैं। सूखे तालाब में जाना कोई पसंद नहीं करता और भरा तालाब हो तो पैर डाल करके बैठते हैं। ऐसे ही अगर आपके जीवन में दूसरे के प्रति सहयोग नहीं है, हेल्पफुल नेचर नहीं है, तो आप ये निश्चित मानना लोग आपके पास रहना, आपके साथ में रहना पसंद नहीं करेंगे। चलो मैं एक बात और कहता हूं, अगर सहयोग नहीं कर पा रहे हो, कम से कम असहयोग तो नहीं करना। कुछ लोग होते वो सहयोग तो कुछ नहीं करते, पीठ पीछे बातें करते हैं, पीठ पीछे वो ऐसा असहयोग करते हैं कि आप असफल हो जाएं। ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि भैया थोड़े दिन की बात है, अगर आप किसी के पीठ पीछे उसके बारे में बात करते हो, उसका असहयोग करते हो, उसको विघ्न देते हो, थोड़े दिन की बात है। उसका बुरा होना ना होना उसकी किस्मत पर आधारित है, लेकिन तुम्हारा तो बुरा होगा। क्योंकि गर्म कोयला, जलता हुआ कोयला अगर हाथ से उठा करके किसी को फेंका जाए, किसी की ओर मारा जाए, तो उसको लगेगा कि नहीं ये आपके निशाने पर है, लेकिन तुम्हारा हाथ तो जलेगा ही जलेगा। तो क्यों ना अपन परस्पर में सहयोग की भावना रखें। ईर्ष्या, मात्सर्य, द्वेष, जलन, इन सारी भावनाओं को दूर करें, क्योंकि मानव के अंदर ये गुण हो ही नहीं सकते। अगर कोई बोले कि परमात्मा ने मानव को बनाया है, तो परमात्मा ने ऐसा नहीं बनाया होगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर नारकियों और तिरंचों वाले गुण कोई नहीं डाल सकता। नीम, कितने ही नीम में आप गन्ने का रस डालना, नीम कड़वी ही रहेगी। और आम के वृक्ष में कितना ही नीम का पानी डालना, आम मीठे ही रहेंगे, क्योंकि वो आम की प्रकृति है। क्यों ना अपन मानवता की प्रकृति समझें कि अपन परस्पर में कैसा सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। अब आपको आज निर्णय करना है कि आप कांटे वाले वृक्ष हैं कि फल वाले। आप इंसान के साथ साथ इंसानियत वाले इंसान हैं कि हैवानियत वाले इंसान हैं। मानव होकर के कहीं दानव तो नहीं है, क्योंकि गुण भी तो हो। आम कभी कड़वा नहीं होता, खट्टा हो सकता है। नीम के जो फल होते हैं पीले वाले, वो भी मीठे हो सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर सहयोग की भावना ना हो, वो मानव नहीं हो सकता। कहते हैं कि कटीले वृक्ष सिर्फ स्थान घेरते हैं, मगर किसी के मन को तृप्ति नहीं दे पाते। जो कांटे वाले वृक्ष होते हैं ना, वो स्थान घेरते हैं, लेकिन किसी की मन को तृप्ति नहीं दे पाते। एक होता है बेशरम का वृक्ष, वो केवल पानी पीता है, जमीन का स्थान घेरता है, किसी को कुछ देता नहीं है, किसी के मन को तृप्ति नहीं दे पाते कांटे वाले वृक्ष। ऐसे ही स्वार्थी मनुष्य केवल मनुष्य जन्म तो पा लेते हैं, मगर उनके अंदर से मानवता दूर हो जाती। वो किसी को पसंद नहीं आते, ना ही कोई उनको पसंद आता है, क्योंकि सहयोग की भावना नहीं। कोई बूढ़ी माँ अगर सीढ़ी चढ़ रही है और लिफ्ट खराब है, तो आप दो लोग हाथ पकड़ के भी तो ऊपर ले जा सकते हो। कोई बूढ़ा व्यक्ति गिर गया, उसको लग गई, उसको परिहास करने की जगह सहयोग करो ना। ध्यान रखना, जो पास हो चुका है, टॉप कर चुका है, बड़ा व्यक्तित्व बन चुका है, उसने अगर कोई सफलता हासिल कर ली है, तो उसकी पीठ ठोकना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जो हार चुका है, उसको अभी आपकी सराहना के सहयोग की आवश्यकता है, उसकी पीठ जरूर ठोकना। यही सहयोग भविष्य में आपको सहयोग कराएगा। राम ने सुग्रीव का पद्म रुचि की पर्याय में सहयोग किया था, सुग्रीव ने राम का सहयोग किया। सारे प्रकृति के चक्र लौट करके आते हैं, ये लाइफ साइकिल है, कर्मों का साइकिल है। ऐसा विचार करके अपन सहयोग करें, किसी के साथ दुख या दुर्व्यवहार ना करें, ये आज की नीति। अगर आप ऐसा कर पाए तो छाया वाले वृक्ष कहलाओगे, नहीं कर पाए तो कांटे वाले वृक्ष कहलाओगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।
GT क्लास